मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो एक मरतबा फिर अपनी पार्टी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला अनअपोज्ड चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने जो दो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उन दोनों ने विड्रॉ कर लिया। तालियां! क्या कमाल का इलेक्शन करवाया, बहुत कमाल। डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि ही इज़ री इलेक्टेड एज द चेयरमैन अनअपोज्ड एज अदर कैंडिडेट्स हैड विड्रॉन इन हिज फेवर। पीटीआई लीडर्स उमर चीमा जो कि गवर्नर बने थे पंजाब के, और वो भी 26 ईयर से, जिस वक्त पार्टी बनी थी इमरान खान की तरह, तभी से इस पार्टी के साथ हैं, एंड नेक मोहम्मद वर दी अदर टू कैंडिडेट्स हु वर रनिंग फॉर चेयरमैन बट दे विड्रॉ। शाह महमूद कुरैशी एंड असद उमर have also been re-elected as the vice chairman and secretary general of the party। एक मरतबा फिर तालियां, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी मुंतखब हो गए दोबारा। क्या कमाल की पार्टी है, क्या कमाल के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए इमरान खान साहब ने। देखिए कितनी जमहूरी पार्टी है। इमरान खान ही मुंतखब हुए, उनके सामने जो दो लोग खड़े हुए उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी हैसियत क्या, हमारी औकात क्या इमरान खान साहब के सामने। वो दोनों हट गए, विड्रॉ कर लिया उन्होंने। और इस इलेक्शन पर इमरान खान ने इसके बाद जो स्पीच की है उसमें अपनी पार्टी की जमहूरियत की, कि कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी, वो खुद कितने डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस हैं, और दूसरे दो ख़ानदान पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, देखिए वहाँ पर क्या होता है, वो तो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं। आप कैसे एक मरतबा फिर अपनी पार्टी के उसमें हो गए, और जो दो लोग आपके सामने थे, आपका क्या ख्याल है कि वो कैसे, क्यों उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पूरी पार्टी में आपके अलावा कोई शख्स नहीं है कि जो चेयरमैन बन सके। ये हम क्यों कह रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी पार्टी के चेयरमैन रहें। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जिस वक्त इमरान खान आए थे सियासत में नहीं, यानी इक़्तिदार में आने से पहले, वैसे तो खैर जब से वो सियासत में आए हैं तब से उनका ये नैरेटिव, इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने जिस बेस पर अपनी कैंपेन चलाई उसमें उन्होंने ये कहा कि दो ख़ानदान यहाँ पर पाकिस्तान में, पीएमएलएन पार्टी और पीपल्स पार्टी, ये दो ख़ानदानी पार्टियां हैं और इन्हीं के लोग हमेशा आते हैं। आप देखें कि कभी भी कोई चेयरमैन या सदर पार्टी का इनके अंदर से ही हमेशा बनता है, कोई और बाहर से नहीं आता। इन्होंने इतनी तनकीद की है, इतना क्रिटिसिज्म किया है, इतना क्रिटिसाइज़ किया है इन पार्टियों को इस बिना पर, और उस वक्त तमाम मीडिया इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था और ये कह रहा था कि हाँ ठीक है, अगर आप ये बात करें तो अच्छी बात है। अगर एक ऐसी पार्टी आई है जो ये कह रही है तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं होने देंगे। इनको सपोर्ट मीडिया ने क्यों किया, इस वजह से किया इमरान खान को इस नैरेटिव पे, क्योंकि सबने ये कहा कि ये इसलिए कह रहा है ये बंदा ये, क्योंकि ये खुद ऐसा नहीं करके दिखाएगा, ये खुद इससे उलट करेगा। क्या कमाल, आप उलट काम करें, देख लें इमरान खान ने अपने आप को कितना अलग एक सियासतदान बनाकर दिखाया। तो अगर नवाज शरीफ को पार्टी के प्रेसिडेंट मुंतखब होने में आप एक बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन चला सकते हैं कि ये देखें क्या हो रहा है, और उस बिना पर आप इलेक्शन जीत कर आते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप इसी तरह, दूसरी जमातें जो और हैं उनके खिलाफ भी आप इसी तरीके से कैंपेन चलाते हैं और इसी बेस पर आप इलेक्शन जीतते हैं लोगों से। तो उसके बाद आप अब क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने जो स्पीच की इसके बाद उसमें इमरान खान ने ये कहा कि ये हमने करवा दिए लेकिन हम एक अच्छे से इलेक्शन करवाएंगे, और उसमें यानी उन्होंने ये तस्लीम भी कर लिया कि इलेक्शन जो हैं ये इंसाफ पर मबनी नहीं है, तहरीक इंसाफ के इलेक्शन इंसाफ पर मबनी नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि जल्दी के इलेक्शंस हैं, ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की? फैमिली पार्टीज की वजह से, क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाह, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाह को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाह में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी यानी एक किस्म की बादशाही थी जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, दो खानदान हैं, सिर्फ दो फोर्सेस इस वक्त, ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमज़ोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जिसलिए ये साजिश थी,
दूसरी वो चाहते पाकिस्तानी फौज कमजोर हो। और वो जो फोर्सेस हैं जो हम दोनों के अगेंस्ट थी, वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गए। ये मैं आपको भी कॉल दूंगा, बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है। ये दिनों में हम ही वो पार्टी बनेंगे जो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे। ये एक फॉरेन एजेंडा के लिए वापस आए हैं। इनकी किधर खुशियां बनी जब इमरान खान गया? सबसे ज़्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनी। आप उनकी मीडिया उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा वो खुश हुए। और उसके बाद इसराइल के अंदर वो बड़े खुश हुए कि जी ये गया। और वेस्टर्न अखबारों में ज़्यादातर मेरे अगेंस्ट, यानी उन्होंने वो जब बाद में पब्लिक निकली तो थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन शुरू में उन्होंने भी बड़ा नेगेटिव था। तो मेरा हिंदुस्तान मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता था क्रिकेट की वजह से। तो ये क्या वजह है कि इसकी शहबाज शरीफ से बड़ा खुश हुए? क्योंकि इनको पता है कि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये फॉरेन एजेंडा के तहत चलेंगे, वो एजेंडा जो पाकिस्तान की बेहतरियों के लिए नहीं। वो खुद ये मान रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। ये इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस वक्त ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन पार्टियों से पूछ सकता है कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। पार्टियों को इलेक्शन करवाना होते हैं, इसलिए ये इलेक्शन हो रहे हैं। दीगर पार्टीज़ भी करवाएंगी, और जब वो ऐसी अपनी री इलेक्ट होंगे उनके लीडर्स, तो हम उनके ऊपर अभी पहले ही हम उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो भी यही काम करेंगे। लेकिन इमरान खान और दूसरों में फ़र्क ये है कि इमरान खान ये कहते हैं कि वो इसलिए आए हैं कि वो ये काम नहीं करेंगे। इमरान खान ये कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन है, लेकिन वो पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए, वो तो लोगों के फलाह बहबूद के लिए आए, इसलिए वो ये कोई भी काम नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने ये कैसे करके दिखाया काम? अच्छा, इस स्पीच के अंदर ही वो ये मान रहे हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए, ये इलेक्शन सही नहीं हुए। उन्होंने ये कह दिया है कि हम आगे चल के सही इलेक्शन भी करवाएंगे। यानी आगे चल के अगर आप सही इलेक्शन करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये सही इलेक्शन नहीं थे, इसमें चीटिंग हुई है, डिसऑनेस्टी है ये कि दो कैंडिडेट जो खड़े हुए वो बैठ जाएं, और आप उसको मान रहे हैं और तस्लीम कर रहे हैं कि ये पहले से डिसाइडेड था कि आपने चेयरमैन बनना है। तो ये तो डिसऑनेस्टी है। वो बात अपनी जगह पर कि इस वक्त तमाम पार्टियों को ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसके लिए पूछेगा इन पार्टियों से। लेकिन ऐसी सूरत में भी आप सही इलेक्शन करवा सकते हैं। आप अपनी जगह पर जो भी कैंडिडेट खड़ा होता, आप उसको पूरा हक देते कि वो आपके सामने जीत सके। लेकिन उन दोनों ने तो विड्रॉ कर लिया। मतलब इतना डर है कि क्या पार्टी के अंदर आप समझते हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी जगह उनको वोट दे देते कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया? अगर वो खड़े रहेंगे तो वो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान के बजाय उनको इलेक्ट कर लिया जाए। इस हद तक ये चीज़ है, ये खौफ है, वरना आप उनको खड़े रहने, यानी विड्रॉ करने की क्या बात थी। तो वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो है ये सही नहीं है। अब देखिए कितने बड़े जमहूरी सियासतदान हैं वो, कि ऐसे इलेक्शन करवाने के बाद, उसको मानने के बाद कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं कि देखें दो ख़ानदान, दो पार्टियाँ जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। तो चलें, ये तो एक सारा वही हम उस नैरेटिव पे बात करें जो है। सिर्फ आपको बताना मकसद ये था कि काश इमरान खान वाकई वो सियासतदान हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए साबित होते जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन ये उससे उलट हो रहा है। जो प्रोटेस्ट है वो भी हम आइंदा देखेंगे। लेकिन ये लगता है कि इमरान खान हिम्मत हार गए हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी, अपनी सपोर्टर्स की हिम्मत बंधा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लग रहा है कि मात हो गई है मुझे, मैं हार गया हूँ, लेकिन आपने हिम्मत कायम रखनी है। मैं बहुत जल्द आपको बुलाऊंगा, हम पाकिस्तान की तरीक़त सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ इस तरह का महसूस हो रहा है। जहाँ तक ये बात है कि जो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका, इंडिया और इजराइल ने मिलकर उनकी हुकूमत ख़त्म की, जैसा कि आपने सुना, इसके ऊपर मैं इसलिए बात नहीं करना चाहूँगी कि इसके ऊपर तो हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। अब देखिए खान साहब क्या करते हैं, वो एक बात को जो कि झूठ होती है उसको इतनी मरतबा रिपीट करते हैं कि जो पब्लिक होती है, आम पब्लिक, जो कहा जाता है सब जानती है, असल में वो बेचारी कुछ भी नहीं जानती, तो वो इस पर बिलीव करना शुरू कर देती है। तो वो तो उनकी सियासत है, वो यही टूल लेकर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह वो कहते हैं कि इंडिया में क्योंकि वो तो टेस्ट वो खेलते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, तो वहाँ के लोग तो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये जो दुश्मनी उनके साथ की है वो इन सब लोगों ने की है। इसके ऊपर हमने एक बड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम किया है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने इमरान खान की पर्सनालिटी का साइको एनालिसिस किया, और इस वक्त की जो सिचुएशन है उस पर भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की है। वो आप प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम्स में जाकर देख सकते हैं। मेरा ख्याल है लास्ट वीक हमने वो किया था, वो आपको मिल जाएगा अगर आपने उनकी ये वाली जो पॉइंट्स है इसके ऊपर आप सुनना चाहते हैं।
तो इस पे हम बात नहीं करेंगे कि किसने उनके खिलाफ क्या किया, वो कितने बड़े लीडर हैं, दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, वो तो हम जानते हैं और मानते भी हैं इसको। अब बढ़ते हैं उस बात की तरफ कि मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि जो आइंदा चंद दिनों की सियासत है उस पर बात करेंगे क्या होने जा रहा है। 2-3 पॉइंट्स हैं और 2-3 ही ऑप्शंस हैं खान साहब के पास। एक तो ये जो बात की जा रही है कि क्या इमरान खान बाहर चले जाएंगे, इमरान खान बाहर जाएंगे, इमरान खान लंदन जाएंगे। वैसे तो वो नवाज शरीफ को ताने देते रहते हैं कि वो बाहर चले गए हैं, बाहर जाके बैठ गए हैं। शहबाज शरीफ अभी जब विजिट्स के लिए गए थे उन्होंने उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की थी कि बाहर चला गया हो गया, लेकिन अब वो खुद भी बाहर जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो बाहर जाएं तो लोग उनके ऊपर तनकीद ना करें, लोग उनका मजाक ना उड़ाएं कि देखो खुद भी बाहर चला गया। दूसरों पे तनकीद करता है और ख़ुद बाहर चला गया, उठ के हार गया, शिकस्त खा गया और कुछ नहीं बचा, ये बाहर चला गया, भाग गया बाहर। वो चाहते हैं कि लोग उनको ये ना कहें कि बाहर भाग गया इमरान। एक और बात, एक और ऑप्शन वो ये है कि क्या इमरान खान और उनकी पार्टी असम्बलियों में वापस आ जाएगी। ये ऑप्शन भी तो मौजूद है ना अभी, तो हो सकता है आपको ऐसा नज़र आए। लेकिन इसके ऊपर भी इमरान खान की कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं और डील होने की बातें भी हो रही हैं, बिहाइंड द कर्टन्स बातें भी हो रही हैं। इमरान खान का राब्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है, इमरान खान इन टच हैं हुकूमत के साथ भी, और इमरान खान पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी बिहाइंड द कर्टन्स बातचीत में मसरूफ़ हैं। बस हम इसको डील नहीं कहते क्योंकि वो उनको बुरा लग जाता है। वो कहते हैं भाई डील तो मैंने की नहीं, मैं तो वो बंदा ही नहीं हूँ जो डील करेगा। और वो जो मलिक रियाज की गुफ्तगू आई थी वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो कभी कोई डील वाली बात ही नहीं, ये गलत है गुफ्तगू, बिल्कुल फेक ऑडियो है। आप ये देखें कि अभी तक कोई केस नहीं हुआ। मलिक रियाज साहब ने कहा था ना कि उन्होंने फौरी तौर पर उसके ऊपर ये बयान दिया था कि ये गलत है और इसके ऊपर वो कोर्ट में जाएंगे। किसी के ख़िलाफ़ वो कोर्ट में नहीं गए अभी तक। तो इसी तरह होता है, ऑडियो और वीडियो आती है तो बस एक बयान होता है, उसके बाद आप समझ लेंगे वो सब झूठ था। मैंने आपको बोला था ना, ये देखिएगा कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर, ये ऐसे ही मामला वो कह देंगे कि हम इसके ऊपर करेंगे कुछ नहीं। तो डील अभी भी हो रही है, बातें अभी भी चल रही हैं, लेकिन उसमें जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि उनका मजाक ना बनाया जाए, वो बाहर जाएं। दूसरा ये कि अगर वो असम्बली में चले जाएं तब भी उनका मजाक ना बनाया जाए, उनके खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव ना तरतीब दिया जाए कि अब वो एक दो चीज़ें पंजाबी में बोली जाती हैं जिथे दी, मैं वो नहीं बोलना चाहती, वो छोड़े, कि उनके बारे में भाई ऐसी कोई बात ना की जाए कि देखें पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, इस तरह की कोई बात कर लेते हैं कि सब कुछ कर करा के लोगों को आंसू गैस के शेल करवा के और फिर दोबारा असम्बलीज़ में जाके बैठ गए। लेकिन आप ये याद रखें कि वो असम्बलियों से तनख्वाह अभी तक ले रहे हैं, सैलरीज़ ले रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी। और वो कहते हैं जब उनसे कहा जाता है कि आप वापस नहीं करो, कहते हैं कि ये हम चोरों डाकुओं को वापस करें। क्या कमाल का नैरेटिव है। तो हो सकता है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको असम्बलियों में वापस जाके बैठते हुए नज़र आ रहे हों। सेफ़ एग्ज़िट और ऐसा कुछ कि जिसके ऊपर उनके खिलाफ कोई ऐसा नैरेटिव ना तरतीब दिया जाए, ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आखिरी ऑप्शन, यानी अभी तक जो मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो हो सकता है कि बहुत सारे तज्ज़िया निगार और बहुत से ऑप्शंस पर बात करें, लेकिन एक ऑप्शन के क्या इलेक्शंस, इमरान खान ये भी बातचीत करें कि जल्दी करवाएं। तो उनको ये पता चल गया है कि अगस्त 2023 की जो इलेक्शन की बात की जा रही है ये पहले नहीं करवाएंगे। अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा और उन्होंने जो ये बात की कि हम करेंगे प्रोटेस्ट जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा। सिर्फ एक उनका सहारा है, डूबते को तिनके का सहारा ये है कि जिस तरीके से उनके कहने पर और कैंपेन चलाने पर नवाज शरीफ को करप्शन के उस पर कह के कामा पे निकाल दिया गया था, जेलें हो गई थी, सब कुछ हुआ था, उसी तरीके से एक मरतबा फिर उनका जैकपॉट लग जाए और सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आ जाओ भाई, आ जाओ, कहाँ फिर रहे हो तुम इधर उधर पर्चियाँ लेके, हमारे पास आ जाओ और हमने ये फ़ैसला किया है। यानी ये कि सुप्रीम कोर्ट में, ये तो हम मतलब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट उनके जो फ़ैसला हो वो इमरान खान की सपोर्ट में हो, यानी इमरान खान को उससे फ़ायदा हो जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा ना, वो बेहतर जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने जो फ़ैसला करना होगा। लेकिन हो सकता है कि वो जो फ़ैसला करें वो इमरान खान के समझें कि वो उनके हक़ में है, तो फिर उस वक्त वो निकल खड़े होंगे और फिर वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है अब मैं, वरना उसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और सिर्फ उनका ये है कि चले, अगर जो एक काम वो करना चाह रहे थे कि एक अपॉइंटमेंट अपने हाथ से करें, तो वो उनको नहीं करने दी जा रही और कश्ती जो है वो डूब चुकी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो वही करेगा जो हुकूमत में होगा, और हुकूमत इस वक्त किसको अपॉइंट करेगी, जो मेरिट पे होगा। जिस तरह के पाकिस्तान में हमेशा आप जानते हैं बड़ी अहम अपॉइंटमेंट होती है, मेरिट पे होती है ना, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हमेशा मेरिट पे हुई है पाकिस्तान में, तो इस मरतबा भी मेरिट पे होगी, हुकूमत करेगी।
हुकूमत के अंडर होगी, यानी जो हुकूमत करेगी से मुराद ये कि जो वो गवर्नमेंट होती है वही लगाती है ना, तो ऑर्डर्स वही जारी करती है, तो ये होगा, लेकिन इमरान खान की पसंद से नहीं होगा। तो इसके ऊपर ये हो सकता है कि वो ये कहें कि इलेक्शन ज़रा चलें, वह नहीं तो आप जनवरी में करवा दें इस तरह। तो ये उनकी हो सकता है बात मान ली जाए कि इलेक्शन अगर, लेकिन ये भी उसी सूरत में होगा अगर तो हुकूमत संभाल ली, यानी कि मुल्क के हालात ठीक कर लिए और जो इस वक्त ख़ास तौर पर इकॉनमी की सिचुएशन बेहतर हो गई, तो फिर तो अगस्त तक जाएंगे ये। लेकिन अगर हालात यही रहे कि 203 का डॉलर और इसी तरीके से दीगर जो मुश्किलात है, तो हो सकता है कि जनवरी में करवा दिए जाएं। इस साल के एंड तक तो मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। हाँ, नेक्स्ट ईयर जनवरी के बाद से हो सकता है किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो है वो केयर टेकर सेटअप आना है। तो ये तो जान लीजिए कि नवंबर दिसंबर से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। केयर टेकर सेटअप को हरगिज़ ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी कि वो अपॉइंटमेंट केयर टेकर सेटअप करे, वो हुकूमत के होते हुए ही होगा। बस यही तक बात थी अभी तक के लिए। दोबारा आपसे मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड गुड बाय।